सी के सीईओ डायना वाइट ने अनाउंस कर दिया है कि हमज़ा चिमाएव को आखिरकार टाइटल शॉट मिल ही गया और उन्हें ये टाइटल शॉट मिला है शेन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रिकस डुप्लेसिस की फ़ाइट के बाद, क्योंकि शेन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रिकस डुप्लेसिस की जो टाइटल शॉट फ़ाइट है उस फाइट को जो भी फाइटर जीतेगा हमज़ा चिमाएव के अगेंस्ट फ़ाइट करेगा। और हालांकि हमज़ा चिमाएव एक अनडिफीटेड फाइटर है जो अभी तक अपने यूएफसी करियर में एक भी फाइट नहीं हारा है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फाइट भी हमज़ा चिमाएव ने दी है, लेकिन कुछ टाइम पहले हमज़ा चिमाएव काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ के चलते यूएफसी से बाहर रहे और काफ़ी टाइम तक उन्होंने यूएफसी में कोई भी शॉर्ट नोटिस या मेन इवेंट में कोई भी फाइट नहीं की थी, जिसके चलते हमज़ा चिमाएव को टाइटल शॉट नहीं दिया जा रहा था। तो ये न्यूज़ ये निकल के आई है कि हमज़ा चिमाएव को टाइटल शॉट इसी कारण नहीं दिया जा रहा था कि वो अनफिट ज़्यादा होते हैं और फाइट को डिले भी कर देते हैं और फाइट्स डिले हो जाती हैं, जिसके कारण फैंस को ज़्यादा नाराज़गी होती है। तो फाइनली हमज़ा चिमाएव को अब जाकर उन्हें टाइटल शॉट फाइट मिला है, क्योंकि हमज़ा चिमाएव ने अपनी लॉन्ग इंजरी के बाद जो कमबैक किया था उस फाइट में उन्होंने दिखा दिया था कि हमज़ा चिमाएव बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और ब्रिचुअल फाइटर हैं इन यूएफसी के अंदर। तो यूएफसी के अंदर हमज़ा चिमाएव को अब जाकर टाइटल शॉट फाइट मिला है। तो हमज़ा चिमाएव पहले वेल्टरवेट डिवीज़न में फ़ाइट किया करते थे, लेकिन अब हमज़ा चिमाएव मिडल वेट डिवीज़न में फ़ाइट करते हैं और उन्होंने अपने आप को इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी किया है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। तो हमज़ा चिमाएव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी फ़ाइट्स के दौरान अपने घर भी नहीं जाते थे और जिम के अंदर ही रेस्ट करते थे, वहीं सोते थे और पूरे दिन हार्ड वर्क करते थे और अपने जिम सेशंस करते थे, क्योंकि हमज़ा चिमाएव ने इंजरी से लौटने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया अपने आप को प्रिपेयर करने में और उन्होंने अपने छोटी छोटी कमियों पर भी काम किया और एक अच्छी प्रिपरेशन की, जिसके बाद हमज़ा चिमाएव का मैच रॉबर्ट वाइटेकर के अगेंस्ट फ़ाइनल किया गया। और जब उन्होंने रॉबर्ट वाइटेकर के अगेंस्ट अपना फ़ाइट की तो जिसमें उन्होंने रॉबर्ट वाइटेकर को पहले राउंड में ही सबमिशन करके हरा दिया था और उन्होंने रॉबर्ट वाइटेकर को एक भी मौका नहीं दिया अपने ऊपर हावी होने का, जिससे उन्होंने दिखाया कि वो मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग होकर कमबैक किया है। तो हमज़ा चिमाएव ने जब अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया और उन्होंने अपनी फ़ाइट जीतने के बाद डायना वाइट को भी बोल दिया था कि हमज़ा चिमाएव अब एक टाइटल शॉट फाइट चाहते हैं, जो कि उन्हें बहुत टाइम से नहीं मिली है और वो इस चीज़ को डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि हमज़ा चिमाएव एक अनडिफीटेड फाइटर हैं मिडल वेट के अंदर इस टाइम। तो अभी ड्रिकस डुप्लेसिस जो कि मिडल वेट डिवीज़न में यूएफसी चैम्पियन है, तो उनकी मैच शेन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट शेड्यूल की गई है। तो इस फाइट के होते ही हमज़ा चिमाएव को टाइटल शॉट फाइट मिल जाएगी, क्योंकि जो भी फाइटर ये फाइट जीतेगा वो फेस करेगा हमज़ा चिमाएव को अपने टाइटल शॉट डिफेंड करने के लिए। हमज़ा चिमाएव की जो पिछली फ़ाइट थी रॉबर्ट वाइटेकर के अगेंस्ट, उनमें हमज़ा चिमाएव ने इतना ज़्यादा डिफेंसिव तकनीक दिखाई थी कि जब उन्होंने रॉबर्ट वाइटेकर को टेक डाउन किया और उन्हें चोक किया तो चोक के टाइम रॉबर्ट वाइटेकर के दांत टूट गए थे, जैसा कि रॉबर्ट वाइटेकर ने दिखाया भी था कि उन्होंने कितनी जल्दी टैप आउट कर दिया था उस मैच के अंदर और रॉबर्ट वाइटेकर पहले ही मैच को सबमिशन से हार गई। तो अब जो भी फाइटर शेन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रिकस डुप्लेसिस की फ़ाइट में जो भी फाइटर जीतेगा वो हमज़ा चिमाएव को फेस करेगा और वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और एक ब्रिचुअल फाइटिंग मैच हो सकता है, क्योंकि हमज़ा चिमाएव अपने अपोनेंट को एक सेकंड के लिए भी मौका नहीं देते हैं कि वो उन पर जाकर वापस टेक डाउन कर पाए, लेकिन ऐसा हमज़ा चिमाएव नहीं होने देते अपने मैच में और पूरी तरीके से अपने कंपटीटर को टेक डाउन करके रखते हैं और उस पर एग्रेसिव और रेडी रहते हैं और हमज़ा चिमाएव का अग्रेसिवनेस ही उन्हें फ़ाइट जीतने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है और उसके साथ ही उनकी स्किल्स जो कि उन्होंने उन पर इतना ज़्यादा वर्क किया है, इसी कारण हमज़ा चिमाएव एक बेस्ट फाइटर हैं जो कि अभी तक अनडिफीटेड चल रहे हैं। तो देखना ये होगा कि कौन वो फाइटर होगा जो हमज़ा चिमाएव को फेस करने वाला है इस फाइट के बाद।